अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप लोगों को अपने न्यू चैनल इंग्लिश लिटरेचर कॉर्नर पे वेलकम कहती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है टेंसेस। टेंसेस किसे कहते हैं, टेंसेस की कितनी टाइप्स हैं, टेंसेस की क्या कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, ये सब कुछ हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम we should start our lecture. Okay, first of all, what are tenses? Tenses किसे कहते हैं? Tenses कहते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन को, ठीक है, जब कोई भी चीज़ हैपन हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट whether the action is completed, whether the action is ongoing or whether the action is repeated, that tells about the time of an action। ठीक है, हमें एक्शन बताता है टाइम का कि ये किस टेंस से रिलेट कर रहा है वर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई ईट, ईट जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, डेट मीन्स ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई एट, एट जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो इट मीन्स ये पास्ट की बात हो रही है। आई विल ईट, विल आ गया है और फर्स्ट फॉर्म है साथ, डेट मीन्स इट इज़ फ्यूचर। सिंपल, लेकिन हम इसे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें अपने लेक्चर की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंसेस की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ओके, ये जो बेसिक तीन टाइप्स होती हैं इनके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो टाइम वर्क हम डिवाइड कर रहे हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अंदर, वो किस तरह से एक्शन को देख रहा है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें पता होता है कि जो चीज़ अभी प्रेजेंट में यानी दौरे हाजिर में मौजूद है। पास्ट टेंस मतलब माजी में जो गुजर गया और फ्यूचर टेंस जो होने वाला है। इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कि टेंसेस की तो तीन टाइप्स हैं, लेकिन इन तीन टाइप्स के अंदर फोर सब टाइप्स भी मौजूद हैं। ओके, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आप लिखें रजिस्टर पे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसकी जो चार टाइप्स हैं उनमें लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखा जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर की बात करेंगे तो लिखा जाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस से के क्या क्या हमें देखना पड़ता है किसी भी टेंस को लेकर चलने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिससे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किससे कहते हैं उसका दूसरा नेम बता दें, या प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे कहते हैं उसका दूसरा नेम बता दें, तो आपने बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। ओके, इसमें हमारे पास बेसिकली जो चीज़ आती है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती है और उसके साथ एस और यस का इजाफा किया जाता है सिंपल में। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमें एस यस का इजाफा करना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और सब्जेक्ट का भी यूज़ लाजमी होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो इज इट डजेंट मैटर। ओके, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके आखिर में ता है, ती है, ते है आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश टेंस के अंदर एस सी एस का इजाफा किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और साथ में सब्जेक्ट भी लाजमी आता है, ऑब्जेक्ट की कोई कंपल्सेशन नहीं होती है। सो वी कैन से दैट सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ई एस इज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो वो आएगा शी ईट्स फूड। ठीक है, वो खाना खाती है। ठीक है, आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि एस और ई एस का इजाफा ही शी इट के साथ आएगा। ठीक है, ही शी इट के साथ एस ई और ई एस का इजाफा आएगा। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं हमारे पास
जो सब्जेक्ट के उनके साथ एस का इजाफा नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया शी ईट्स फूड, क्योंकि यहाँ पे शी आ गया है इसलिए हमने ईट के साथ एस लगा दिया। लेकिन जब मैं कहूँगी आई ईट फूड तो ईट के साथ एस का इजाफा नहीं आएगा। ठीक है, हम इसे बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आई वेक अप एट 7, देखें ये डेली रूटीन में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी डेली वर्क है, जनरल ट्रूथ है, ये हैबिट्स को भी हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। शी ड्रिंक्स टी डेली, वो रोज़ाना टी को यूज़ करती है, ठीक है, ड्रिंक करती है। अब मेरी बात सुने, जब भी हमारे पास एस का इजाफा ही शीट के साथ होगा तो हम उसे नेगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे डज को, और जब भी उसके अलावा आई वी दे यू वगैरह का इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके लिए हम लोग, चूँकि एस का इजाफा नहीं हो रहा हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ, तो इसलिए हम उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट ईट। इट मीन्स कि ये करेक्ट सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि आई के साथ ईट लगता है ना, एस यस नहीं लगता, तो एस जब नहीं लगेगा तो जब हम उसे नेगेटिव बनाएंगे तो वो डू का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हमारे पास हम लिखेंगे शी ईट्स, ठीक है, शी के साथ ईट्स आ गया, यानी ईट के साथ एस का इजाफा हो गया, तो हम उसे नेगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे शी डजंट ईट। ओके, क्वेश्चन करने के लिए भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, जो भी डू डज अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा ना, वो हम लोगों ने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे डू यू ईट, क्या आपने खाया? डज शी ईट, क्या उसने खाया या वो खाती है? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स वगैरह दे के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको। और अगर आप लोगों को मज़ीद जो कोई भी एग्जांपल्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो इन सारे के सारे टेंसेस को कवर अप करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल मज़ीद बता देती हूँ। दे प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं आ रहा है। ही स्टडीज़ इंग्लिश, स्टडीज़ के साथ एस का इजाफा आ रहा है। वी गो टू स्कूल, गो के साथ एस का इजाफा नहीं आ रहा है। शी ईट्स राइस, ईट्स के साथ एस का इजाफा आ रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग आपको सिंपल बताया कि एस जिसके साथ होगा वो डस बन जाएगा, और जिसके साथ एस नहीं होगा वो डू बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम लोग किस तरह से कह रहे हैं कि जो भी चीज़ जो है प्रेजेंट तो है लेकिन वो अभी कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रही हूँ, इट मीन्स रही हूँ। मैं नहा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, मैं गाना सुन रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ। दीज आर आर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। रही हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जब वो लास्ट पे आ जाते हैं सेंटेंस के, तो इट मीन्स ये आइडेंटिफाई हमें करने में मदद करते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ING। ये बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? इज एम आर जब भी सब्जेक्ट के साथ आ जाए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो उसके साथ ING का इजाफा किया गया हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि आपको इतना तो पता है ना कि इज़ किसके साथ आता है, सिंगल वर्ब्स के साथ आता है, और एम आई के साथ आता है, और आर जो है वो प्लूरल वर्ब्स के साथ आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल्स। हम कहेंगे आई एम ईटिंग, आई के साथ तो ऑब्वियसली एम आएगा, और फर्स्ट फॉर्म ईट होती है तो उसके साथ ING आ जाएगा, ठीक है। शी इज़ स्टडिंग, तो शी के साथ ऑब्वियसली इज़ आएगा क्योंकि ये सिंगल है शी, तो स्टडी के साथ ING आ जाएगा, ठीक है। और हम इसे यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि अभी हैपन हो रहे हैं। हम कह सकते हैं एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, दैट मीन्स दे आइडेंटिफाइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये टेम्पररी एक्शंस को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ टेम्पररी एक्शंस को किस तरह से। ये देखें, अगर मैं खाना खा रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, ये तो मेरा टेम्पररी वर्क है ना, मैं पूरी ज़िंदगी तो खाना नहीं खा रही हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ को कंटिन्यूसली तो मरते दम तक नहीं कंप्लीट कर सकती ना। अगर मैं गाना सुन रही हूँ, मैं 1 घंटा सुन रही हूँ, 2 घंटे सुन रही हूँ, 4 घंटे सुन रही हूँ, 10 घंटे सुन रही हूँ, 24 घंटे सुन रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि मैं अब मरते दम तक गाने सुन रही हूँ, ठीक है। मैं ड्रामा देख रही हूँ, ड्रामा अगर मैं देख रही हूँ, चले फ़र्ज़ कर लें मैं 2-3 दिन के लिए देख रही हूँ,
मरते दम तक तो नहीं देख रही हूँ। तो ये टेम्पररी वर्क्स को शो कर रहा होता है। अगर कोई भी चीज़ इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के साथ शो हो तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये भी पहचान है कि ये टेम्पररी वर्क को शो कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम कर रहे होते हैं वो टेम्पररी वर्क के लिए होती है। ठीक है, जो पास्ट में हो गया वो हमारे लिए हमेशा के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। जो फ्यूचर में होगा वो मुख्तस किया जा चुका होता है, और जो हम कर रहे होते हैं वो भी टेम्पररी वर्क होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इस तरह के सब्जेक्ट्स को नेगेटिव बनाने के लिए, इस तरह के टेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं नॉट का इस्तेमाल, ओनली नॉट। सो सिंपल। हमने क्या करना है, इसके साथ हमने एस सी एस का उठा कर नहीं इधर मारना नहीं उधर नहीं मारना, सारा का सारा बस नॉट का यूज़ कर देना है। ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन करना हो तो जो हमारे पास ही शी इट दे वो यू वी आर यू के साथ इज एम आर लगा होता है ना, उस इज एम आर को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, हम लिखेंगे आर यू ईटिंग, ठीक है, एम आई ईटिंग। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चनिंग करेंगे। इसकी अगर मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दूं तो मैं इस तरह से दे सकती हूँ, आई एम ईटिंग फूड, शी इज़ कुकिंग, दे आर प्लेइंग, ही इज़ रीडिंग अ बुक। नेगेटिव बनाने के लिए मैं कह सकती हूँ आई एम नॉट ईटिंग, शी इज़ नॉट कुकिंग। क्वेश्चन करने के लिए मैं कह सकती हूँ आर यू ईटिंग, इज़ शी कुकिंग। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो भी काम मुकम्मल किया जा चुका है आखिर में है लाजमी है, कंप्लीट भी हो गया और है का वर्ड भी हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हो, हैज़ हैव का इस्तेमाल हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो हमने सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से कह सकती हूँ, आई हैव ईटन, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, शी हैज़ फिनिश्ड वर्क, ठीक है, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, फिनिश कर चुकी है। ठीक है, ये जो रिसेंटली वर्क हमने कंप्लीट किया होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें रिज़ल्ट जो है वो मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने जब एक काम को कंप्लीट कर लेना है तो हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाता है, और जब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है तो रिज़ल्ट ही मैटर करता है, एफर्ट्स मैटर नहीं करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें, पूरा साल जो बच्चे हैं वो पेपर्स की तैयारी करते हैं, उस वक्त उनकी तैयारी मैटर कर रही होती है। क्यों? क्योंकि तब उनका रिजल्ट नहीं आया होता। जब वो पेपर्स दे लेते हैं एग्ज़ाम्स का और वगैरह अपनी सारी स्टडीज़ वगैरह का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उनका रिजल्ट भी आ जाता है। जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर रिजल्ट देखा जाता है, फिर एफर्ट्स नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, पोजीशंस देखी जाती हैं, नंबर्स देखे जाते हैं, सीजीपीए देखे जाते हैं, जीपीए देखे जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो उनकी प्रिपरेशन है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास एक फाइनल चीज़ आ चुकी है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट मैटर कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉस्ट माई फोन। ठीक है, ये अभी अभी हुआ है, मैंने अपना फ़ोन खो दिया है, तो ये प्रेजेंट की बात है। इसकी मैं अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दूँ तो मैं इस तरह से दे सकती हूँ, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, दे हैव गॉन होम, ही हैज़ रिटन अ लेटर। नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे आई हैव नॉट ईटन, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड। क्वेश्चन करने के लिए हैज़ हैव को स्टार्ट में ले आएंगे, हम लोग लिखेंगे हैव यू ईटन, हैज़ शी फिनिश्ड। ठीक है, अब हम लोग अपने फोर्थ सब टाइप की तरफ प्रेजेंट के बढ़ते हैं, जिसका नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास सिर्फ इतना सा फ़र्क आता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम हैज़ बीन हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है, हैज़ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी। अब बस इतना याद रख लेंगे, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी था ना, वही हमने उठा के इधर ले आना है। हैज़ हैव जो है वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उठा लेना, सिर्फ बीन का इजाफा हो रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक्शन जो है एक इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि स्टार्टेड इन पास्ट, ये पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है और स्टिल कंटिन्यूअस, और अभी भी कंटिन्यूअस है। ठीक है,
जो एक्शन हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यूस है, दैट मीन्स इट इज़ आइडेंटिफाइंग दैट दिस टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स इस तरह से दे सकती हूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग कह सकते हैं आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, और क्वेश्चन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं हैव यू बीन स्टडिंग, यानी हैज़ हैव को स्टार्ट पे लेंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें बेसिकली टाइम को लाजमी इंडिकेट किया जाता है, शो किया जाता है। अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम जो है उसको शो किया जाए, ठीक है, तो उसमें हम लोग फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे पास एग्जैक्ट टाइम तो शो नहीं हो रहा, लेकिन वो एक यूनिवर्सल टाइम को शो किया जा रहा हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के साथ हम सिंस का यूज़ कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही है? इसमें मैं आपको बताती हूँ कि फॉर जो है वो उस ड्यूरेशन को शो करता है, उस टाइम पीरियड को शो करता है जो कि लॉन्ग टाइम से स्टार्ट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल फॉर प्लस टाइम पीरियड हम उसके लिए शो करते हैं जो कि लॉन्गिंगली यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इसमें फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर अ वीक, फॉर मैनी ईयर्स, इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम को शो किया जा रहा है। इट मीन्स हम इसके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years, दे प्लेड क्रिकेट फॉर 3 hours। ठीक है, फोकस इसमें ड्यूरेशन का है कि कितना टाइम इस्तेमाल हो रहा है। सिंस को जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम जो होता है एग्जैक्ट टाइम वो शो हो रहा जाता है, जैसा कि सिंस के अंदर हम लोग देखते हैं कि कब से एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है, स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस 2002, सिंस मंडे, सिंस 5 PM, इसमें एग्जैक्ट टाइम शो हो रहा है ना। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2020, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 PM। फोकस जो है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट वो एग्जैक्ट है कि मॉर्निंग है, 2002 है, मंडे है, या फिर 5 PM है। ओके, बस आप लोगों ने ना इतना याद रखना है कि जो सीन्स है ना वो शो कर रहा होता है व्हेन को, कब से। ठीक है, और फॉर जो है वो टाइम पीरियड को इस तरह से बता रहा होता है कि हाउ लॉन्ग, कितने अरसे से। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर गलती कर देते हैं और उनके इस वजह से मार्क्स भी जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं, और वो बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे इधर से मार्क्स कट गए, इधर से कट गए। तो पहले ही आप एहतियात कीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। ठीक है, हम पास्ट टेंस को कल डिस्कस करेंगे। अभी हमने प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया है, इसकी 4 सब टाइप्स को देखा है, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, और पास्ट टेंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।